हेलो स्टूडेंट्स। बैंकिंग कंपनी के लेक्चर नंबर 1 के अंदर अभी तक अपन ने किसका कॉन्सेप्ट समझ लिया था? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का कॉन्सेप्ट समझ लिया था। उस कॉन्सेप्ट पर आने से पहले मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करवा रहा हूं अभी तक जो अपन ने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किया है। तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले मैंने आपको पूरे चैप्टर के जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक नोट डाउन करवाए थे। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको नोट डाउन करवा दिए हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो पहले आप जरूर से देख लें। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, टॉपिक स्टार्ट करा था किसका? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी बैंकिंग कंपनी बिलों को डिस्काउंट करती है तो वहां पर क्या करती है, वो पूरा का पूरा डिस्काउंट एक साथ ही डिडक्ट कर लेती है। पूरा डिस्काउंट एक साथ डिडक्ट कर लेती है, लेकिन वो पूरा का पूरा डिस्काउंट कोई गारंटी नहीं है कि बैंक के लिए उसी पर्टिकुलर ईयर की वो इनकम बने। तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करते थे अपन कि जिस दिन बैंक ने बिल को डिस्काउंट करा है उस दिन से लेकर 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट डेट तक का जो डिस्काउंट है वो तो बैंक के लिए करंट ईयर की इनकम बनता था, और उसके बाद का बैलेंस शीट डेट से लेकर ड्यू डेट तक का जो बिल की ड्यू डेट है वहां तक का जो डिस्काउंट था वो कब की इनकम बनता था? बैंक के लिए नेक्स्ट ईयर की इनकम बनता था। तो ये जो नेक्स्ट ईयर की इनकम बनता था इसी को ही क्या बोलते थे अपन? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। और ये मैंने आपको बताया था कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड को बैलेंस शीट में कौन से साइड में शो करते हैं? लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। लाइबिलिटी साइड में सर क्यों शो करते हैं? क्योंकि अपन ने को वो डिस्काउंट भी अभी तक जो मिल गया है जो पीरियड अभी तक आया ही नहीं है, मतलब 31 मार्च तक का ही अभी अपन ने बैलेंस शीट बनाई है और अपने को डिस्काउंट कहाँ तक का रिसीव हो गया था आगे तक का। मतलब मेरे एग्जाम्पल जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में लिया था उसमें 31 मई तक का लिया था। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक का जो डिस्काउंट था वही क्या बोला जा रहा था? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। तो यहां तक का पॉइंट अपन ने समझ लिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग कंपनी जो है वो अपने करंट ईयर के पी&एल में कितना अमाउंट डिस्काउंट के रूप में ट्रांसफर करेगी। ये मैंने आपको बता दिया था। डिस्काउंट बोल दो, इंटरेस्ट बोल दो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट बोल दो, बिल डिस्काउंट कमीशन बोल दो, सारे एक ही बात है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर अपने पास में कोई ओपनिंग रिबेट का अमाउंट क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखा है तो वो अपने लिए करंट ईयर में क्या बन जाता है? इनकम बन जाता है। तो सबसे पहले तो वो अमाउंट लेंगे, और जितना डिस्काउंट बिलों को डिस्काउंट करने के लिए बैंक को मिला है वो सारा का सारा क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और उसमें से जो क्लोजिंग रिबेट है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और ये करने के बाद में जो अपने पास में आता था वो क्या आता था कि इतने अमाउंट का डिस्काउंट जो है वो बैंक के लिए करंट ईयर में इनकम बनेगी। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट अभी तक अपन ने कवर कर लिया। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल पार्ट करवा रहा हूं। जर्नल एंट्रीज किस तरह से फ्रेम होती है, सारी बातें आज अपन इसमें करेंगे। तो आप इसके लिए देखेंगे, मैंने इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ही लिया है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में अपने को टॉपिक मिलता है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो ये अपने को एग्जाम्पल नंबर जो 3 है ये किससे बिलोंग करता है? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड से ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर अपने को बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2021। मतलब बैंक का कौन सा ईयर फॉलो हो रहा है? कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एंड शो जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट। अब वो कह रहा है कि रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड की कैलकुलेशन बताएं, और इसके लिए जर्नल एंट्री आप क्या बनाएंगे? वो अमाउंट जर्नल एंट्री आप बताएं। अब सबसे पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, और एग्जाम में अगर आपके अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन आता है, जून 2024 के अंदर ये क्वेश्चन अभी आया है रिसेंट के अंदर, और ये मैंने आपको बता दिया था इस टॉपिक से क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है। बैंकिंग कंपनी में रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड और पी&एल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब बैंकिंग कंपनी का पी&एल और रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, इन दोनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अपने को सबसे पहले दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, डेट ऑफ बिल दे रखी है अपने को। क्वेश्चन ने क्या नहीं दे रखी है? ड्यू डेट नहीं दे रखी है।
डेट ऑफ बिल दे रखी है, तो ड्यू डेट अपने को खुद को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एग्जाम में सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए कि आपको डेट ऑफ बिल दे रखी है या ड्यू डेट दे रखी है। अब अगर अपने को डेट ऑफ बिल दे रखी है, तो यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है, उसका एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और वो क्या था कि बिल की ड्यू डेट निकालते टाइम पर अपन क्या करते थे, ग्रेस पीरियड ऐड करते थे, और वो कितने दिन होता था, 3 दिन होता था। तो यहाँ पर देखेंगे अपने को दे रखे हैं कितने बिल दे रखे हैं, अपने को टोटल में 4 बिल दे रखे हैं। अलग अलग बिल दे रखे हैं अमाउंट के, अलग अलग डेट के बिल हैं, और अलग अलग उनकी क्या दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है। और रेट ऑफ डिस्काउंट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो भी क्या दे रखा है, डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, पहला बिल की बात करता हूं मैं। ये बिल अपने को कब था, 15 अक्टूबर 2021 को। इसका मतलब इसी दिन ये कस्टमर जो था बैंक के पास में चला गया, इसको कहीं पैसे की जरूरत आ गई होगी, और ये उसी दिन क्या चला गया, बैंक के पास में चला गया और बैंक से बोला कि मेरे बिल को क्या कर दो, आप डिस्काउंट कर दो। बैंक ने बिल को डिस्काउंट कर दिया, और उसके ऊपर जो रेट ऑफ डिस्काउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने को, 8% दे रखा है। बिल का अमाउंट कितना है, 50,000 है, और कितने टाइम पीरियड का बिल था ये, 5 मंथ्स का बिल। तो सबसे पहले अपने को ये कैलकुलेट करना है इसके अंदर कि इस बिल की ड्यू डेट क्या आएगी। तो अपने को बिल का कब का दे रखा है, 15 अक्टूबर 2021। इसमें कितने महीने ऐड करेंगे अपन, 5 मंथ्स को ऐड करेंगे, और उसके बाद में 3 दिन किसके ऐड करेंगे, ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 15 अक्टूबर 2021, इसमें कितने महीने ऐड करने हैं, 5 महीने ऐड करने हैं। तो अगर मैं आपसे ये बात करूं कि फर्स्ट बिल है, इसकी ड्यू डेट क्या आएगी, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट क्या आएगी, 15/10/2021। इसमें 5 महीने ऐड करेंगे, तो क्या डेट आ रही है वो, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फेब एंड 15 मार्च। 15 मार्च आ रही थी, और 3 दिन इसमें किसके ऐड करने हैं अपने को, ग्रेस के ऐड करने। तो इस बिल की ड्यू डेट क्या बनेगी फिर अपनी, 18 मार्च। ये पॉइंट सबको क्लियर है। फर्स्ट बिल की एक बार मैं वापिस बता रहा हूं, अपने को क्वेश्चन ने क्या प्रोवाइड कर रखा है, डेट ऑफ बिल कर रखा है, ड्यू डेट नहीं दे रखा है। तो मतलब ये कस्टमर बैंक के पास में कब चला गया था, 15 अक्टूबर को ही चला गया था। तो बैंक है वो कितने टाइम पीरियड का डिस्काउंट लेगा इससे, 5 मंथ्स का। तो 15 अक्टूबर से मैं 5 महीने में अगर ऐड करता हूं, तो क्या डेट बनती है वो, 15 मार्च। और 15 मार्च के बाद में 3 दिन मैंने किसके ऐड कर दिए, ग्रेस पीरियड। तो फर्स्ट बिल की जो ड्यू डेट बन रही है वो क्या बन रही है, 18 मार्च बन। सेकंड देखेंगे, सेकंड बिल है अपने को बोला 10 नवंबर। तो 10 नवंबर में 4 महीने ऐड करने हैं, तो 4 महीने ऐड करेंगे तो क्या डेट बनेगी, 10 दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। तो 10 मार्च प्लस 3 डेज किसके ऐड करेंगे अपन, ग्रेस के। तो क्या डेट बनेगी ये, 13 मार्च। ये पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक। ऐसे ही मैं थर्ड बिल की कैलकुलेट कर रहा हूं, 15 नवंबर है, ये 4 महीने का है, तो 15 दिसंबर फर्स्ट मंथ, 15 जैन सेकेंड मंथ, 15 फेब एंड 25 मार्च, 25 है। तो ये क्या बनेगी, 25 मार्च प्लस 3 डेज। तो ये क्या डेट आएगी, 28 इसके बाद में लास्ट बिल को चेक करेंगे, 20 दिसंबर, और उसमें 3 मंथ्स है, वो बिल का टाइम पीरियड है। तो 20 दिसंबर से 20 जैन, 20 फेब एंड 20 मार्च, और 3 दिन किसके ऐड कर देंगे अपन, ग्रेस पीरियड। तो ये बिल की डेट क्या बनेगी, 23। सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या मतलब है कि बैंक ने जो डिस्काउंट लिया वो यहां तक की डेट का बैंक ने डिस्काउंट लिया है। और बैंक का जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो जाता है, 31 दिसंबर को ही हो जाता है। तो अब ध्यान से देखेंगे, 31 दिसंबर 2021 यहां तक का बैंक का क्या बनेगा, फाइनल फाइनल फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है मतलब,
वो यहाँ पर क्या फॉलो कर रहा है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। तो ये ईयर कंप्लीट हो गया। अब 31 दिसंबर के बाद का जो भी डिस्काउंट है इस डेट तक का, ये सारा का सारा क्या है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। और इसकी कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, तो ये मैं आपको कैलकुलेट करवा रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी प्रिंटिंग एरर भी है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे आप कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर सी, कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। अब इसके कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे आप अमाउंट ऑफ बिल, बिल का अमाउंट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिस्काउंट, और एन एक्सपायर्ड पीरियड, डिवाइडेड बाई 365 अगर डेज में इंफॉर्मेशन है अपने पास में तो 365, मंथ्स में है तो 12। अब मैं आपके सामने फर्स्ट बिल का रिबेट कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर ईयर कंप्लीट कब होता है बैंक का, 31 दिसंबर 2021। और फर्स्ट बिल है ये कब तक का है, 18 मार्च का। और बिल का अमाउंट कितना है अपना, 50,000। 50,000 रेट ऑफ बिल, रेट ऑफ डिस्काउंट है वो फर्स्ट बिल के ऊपर कितना है, 8%। अब आप ध्यान से देखना, 31 दिसंबर के बाद में 18 मार्च तक कितने डेज होंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, जनवरी 31 का होता है। फिर फेब, क्योंकि अपन ये 2021 तो एंड हो गया और अपन कब आ गए हैं, 2022, 28। एंड बाद में क्या आएगा, 18 मार्च। तो ये कितने डेज है, 77 डेज। अब यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेम क्वेश्चन 2016 सिलेबस के अंदर भी था, बट वहां पर क्या था, वहां पर जो अपने को बैंक का ईयर यहाँ पर क्या कर रखा है, 31 दिसंबर 2021 कर रखा है। तो उस वहां पर क्या था, 2016 सिलेबस के अंदर ये 2011 था। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट कर, क्योंकि 2021 है, ये एंड ईयर एंड हो गया, उसके बाद में क्या आएगा, 2012, मतलब 2012। और 2012 कौन सा ईयर था, लीप ईयर था। तो इसलिए वहां पर फरवरी के महीने में कितने दिन हो रहे थे, 29 डेज हो रहे। बट अगर इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर अपने को दे रखा है बैंक का ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, 2021 में। तो मतलब अपन पहुंच जाएंगे कब, 2022 के अंदर। और 2022 का ईयर जो है वो क्या है, नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं अपने, 28 दिन होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे और करेक्ट कर लेंगे। तो अब अपन कैलकुलेट करते हैं इसको, 50,000 इंटू 8 इंटू 77 डिवाइडेड बाई, ये कैलकुलेट होकर आ रहा है 844। मैं राउंडिंग कर रहा हूँ इसकी, 0.5 से ऊपर होगा तो मैं 1 रुपए में कन्वर्ट कर दूंगा, और 0.5 से कम होगा तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि राउंडिंग अपने को करनी रहेगी। तो फर्स्ट बिल है, इसके अंदर कितने का अमाउंट है, 844 का मतलब क्या है, ये डिस्काउंट का अमाउंट वो है जो कि 31 दिसंबर के बाद का है। तो ये अपने 2021 वाले ईयर की इनकम नहीं बनेगा, ये कब की इनकम बनेगा, 2022 की इनकम बनेगा। इसी को क्या बोला जाता है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड।
इसी तरह से अपन सारे बिल की कैलकुलेट करेंगे। सेकंड बिल देखेंगे। सेकंड बिल का अमाउंट कितना है अपना 30,000 इंटू 8 कितना परसेंट है इसमें, सेकंड बिल में 7% है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। 7% 13 मार्च है, तो 13 मार्च मतलब दिसंबर के बाद में जनवरी कितना 31 डेज का, फिर फेब, और फिर 13 डेज मार्च के, कितना हो रहा है 72 डेज। तो ये कैलकुलेट करेंगे 30,000 इंटू 7%, 72 डिवाइडेड बाई 365, ये आ रहा है अपना कितना 414। तो सेकंड बिल का जो अपना रिबेट है वो कितना है 414। ऐसे ही अपन रेस्पेक्टिवली थर्ड एंड फोर्थ बिल की कैलकुलेट करें। थर्ड बिल का देखेंगे अपना 28 तक। तो अगर मैं ये कैलकुलेट करूं तो अपना जैन के मंथ में कितना था 31 डेज, फिर फेब के और मार्च के कितने अपने 87 डेज। बिल का अमाउंट कितना है 40,000, 40,000 इंटू 7%, और कितने दिन आ रहे हैं अपना ईयर कंप्लीट होने के बाद में 87। तो 87 डिवाइडेड बाई 365, कैलकुलेट करेंगे 40,000 इंटू 7% इंटू 87 डेज का, ये आ रहा अपना 667। तो थर्ड बिल के अंदर रिबेट का अमाउंट कितना है 667। ऐसे लास्ट कैलकुलेट करेंगे। लास्ट बिल है वो उसकी कब आ रही है अपनी ड्यू डेट 23 मार्च। तो कितने डेज हो जाएंगे जैन के मंथ के 31, फिर फेब एंड फिर मार्च। 82 डेज। बिल का अमाउंट कितना अपना 60,000, 60,000 इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट या इंटरेस्ट दे रखा अपने को 9%, इंटू कितना डेज है 82 डेज, मतलब 31 दिसंबर के बाद में कितने डेज है 82 डेज। तो ये कैलकुलेट करेंगे 60,000 इसका 9% और कितने डेज के लिए 82, ये आ रहा है 1213, 1213। तो ये जो अपन ने कैलकुलेट करा चारों बिल का, अगर मैं इन चारों का एड ऑन कर देता हूं तो यही इसी टोटल अमाउंट को क्या बोला जाएगा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। तो मैं कर रहा हूं इसको 844 प्लस 414 प्लस 667 प्लस 1213, ये अमाउंट आ रहा है 3138, 3138। और अपना स्टडी मटेरियल है उसका अमाउंट है वो अलग दे रखा है, तो वो मैच नहीं होगा, क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वो 2016 सिलेबस का क्वेश्चन था और वहां पर 20 बैंक का जो ईयर कंप्लीट हो रहा था वो कब हो रहा था 2011 के अंदर हो रहा, और 2012 कौन सा ईयर था लीप ईयर था, इसलिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये ईयर लेते हैं तो अपना स्टडी मटेरियल का आंसर करेक्ट। क्लियर है सबको यहां तक? ठीक। तो ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया रिबेट का अमाउंट। अब इन्होंने क्या पूछा है, एक एंट्री और पूछी है अपने से। एंट्री मैंने आपको बता दी थी कि इतना जो डिस्काउंट है 3138 का, ये 2021 की इनकम नहीं बनेगा, ये कब की इनकम बनेगा 2022 की इनकम बनेगा। तो अपने को यहां से डिस्काउंट से क्या करना है कम करना है, कम करना है तो अपने को क्या करेंगे डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बना देंगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट या डिस्काउंट ऑन बिल,
इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। कितना 313। नरेशन लिखेंगे। बीइंग रिबेट रिकॉग्नाइज्ड। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर अब मैं बैंक के फाइनेंशियल पर चेक करूं तो। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रिबेट को अपन किस कहां पर शो करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। और डिस्काउंट है ये अपन क्या कर देंगे, पी एंड एल में कम हो जाएगा इतना अमाउंट। तो जैसे ही पी एंड एल में कम हुआ तो क्या होगा, बैंक का प्रॉफिट है वो कम हो गया। तो बैंक की जो प्रॉफिट कम हो गया है तो वो बैलेंस शीट में आकर कम होगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, उसकी जगह पर रिबेट का अमाउंट आ जाएगा। तो बैलेंस शीट में वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि एक अपना जो बैंक का पी एंड एल है वो कम हो जाएगा और उसकी जगह रिप्लेस कौन हो जाएगा, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंट। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर थर्ड था। इसको आप ध्यान से करेंगे, करेक्शन मैंने इसमें जो था वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अब अपन आगे। समझते हुए चलिए, रटने की कहीं भी अपने को आवश्यकता नहीं है। समझकर करेंगे, कभी आप लाइफ में नहीं भूलेंगे इस पॉइंट को। और रटकर करेंगे तो दिक्कत है। और मैं एक बिल्कुल भी आपको कुछ भी नहीं रटवाऊंगा। हर चीज का लॉजिक होगा कि ये आया तो क्यों आया, ये एंट्री बनी तो अपनी क्यों बनी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ देखेंगे। देखिए ये अपने को बोल रहा है ऑन 31st of March 2021 विक्ट्री बैंक लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹18 करोड़ इन रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जो भी अपने को अगर क्वेश्चन में रिबेट का अमाउंट प्रोवाइड कर रखा है तो इसका मतलब है कि वो कौन सा अमाउंट है, क्लोजिंग अमाउंट कभी भी नहीं देगा क्योंकि वो अपने को कैलकुलेट करना होगा। क्वेश्चन में जो प्रोवाइड होगा वो ऑलवेज कौन सा अमाउंट होगा, ओपनिंग रिबेट का अमाउंट। तो ये बोल रहा है कि बैंक का जो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 बैंक का नाम दे रखा है विक्ट्री बैंक लिमिटेड। इसके पास में बोल रहा है कि 18 करोड़ किसमें है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। अब अपने को देखो, ये तो अपने को लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रखी है। करंट ईयर की बात करूं तो मैं कब से स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2021 से, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2022। अब यहाँ पर कई बार आपको देखो कंफ्यूज करने के लिए 31 मार्च 2021 को क्या लिख सकते हैं, वो 1 अप्रैल 2022। तो 31 मार्च 2021 और 1 अप्रैल 2021 इनमें कोई वैसे डिफरेंस नहीं है क्योंकि एनपीओ चैप्टर जो अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं उसमें भी कई बार लिखते हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है करंट ईयर कौन सा मेरा, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, 31 मार्च 2022। तो जो मेरे को कैलकुलेट करनी रहेगी वो कौन सी डेट पर रहेगी, 31 मार्च 2022 को मेरे को रिबेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि जो 18 करोड़ का अमाउंट दे रखा है ये रिबेट तो कौन सी है, ओपनिंग रिबेट है, मतलब लास्ट ईयर की रिबेट है। ये मेरे लिए करंट ईयर में क्या बनेगी, इनकम बनेगी। आगे बोल रहा है विक्ट्री बैंक लिमिटेड डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹8,000 करोड़ चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। अब कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने कितने बिल को डिस्काउंट करा है, 8,000 करोड़ के बिल को डिस्काउंट करा है और उन्होंने इंटरेस्ट कितना चार्ज करा, 18% इंटरेस्ट चार्ज करा। एवरेज पीरियड ऑफ डिस्काउंट बीइंग फॉर 73 डेज। इसका मतलब क्या है, अब अपने को देखो जो एग्जाम्पल नंबर थर्ड था उसमें तो बाइफरकेशन दे रखा था बिल का, बट इस क्वेश्चन के अंदर अपने को बाइफरकेशन नहीं दे रखा, इन्होंने टोटलिटी में प्रोवाइड किया। टोटल बिल जो डिस्काउंट हुए हैं वो कितने के हैं,
8,000 करोड़ के, जिसके ऊपर इन्होंने कितना डिस्काउंट लिया है 18%, और हर बिल के ऑन एन एवरेज इन्होंने कितने डेज का लिया है 73 डेज का डिस्काउंट लिया। आगे बोल रहा है ऑफ दीज का मतलब क्या है, यहां पर इस 8,000 करोड़ की बात हो रही है। ऑफ दीज बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 1200 करोड़ वर ड्यू फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑब्लिक कस्टमर आफ्टर 31 मार्च 20। इसका मतलब ये अपने को किसका हिंट मिल रहा है कि जो 8,000 करोड़ के बैंक ने बिल डिस्काउंट करे हैं, उसमें से 1,200 करोड़ के बिल ऐसे हैं जो कि 31 मार्च 2022 के बाद में ड्यू होंगे। मतलब बैंक को जो पेमेंट मिलेगा वो 31 मार्च 2022 के बाद में मिलेगा। और बैंक ने तो क्या किया होगा, जब कस्टमर आया था इमीडिएटली पूरा का पूरा डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया। आगे देखेंगे, द एवरेज पीरियड आउटस्टैंडिंग आफ्टर 31 मार्च 2022 बीइंग 36.5 डेज। इस लैंग्वेज का क्या मतलब है कि 31 मार्च 2022 के बाद में जो टाइम पीरियड अभी भी अनएक्सपायर्ड है, जो अभी भी बच रहा है, वो कितना है ऑन एन एवरेज 36.5 डेज का। ये पॉइंट क्लियर है सबको? मतलब कितना डिस्काउंट किया बैंक ने बिलों को 8,000 करोड़ के। क्या इंटरेस्ट की रेट थी 18% पर एनम। कितने टाइम का डिस्काउंट कवर किया था बैंक ने स्टार्टिंग में 73 डेज का। उसमें से 1,200 करोड़ के बिल ऐसे हैं जो कि 31 मार्च 2022 के बाद में पेमेंट के लिए ड्यू होंगे, और उनका टाइम पीरियड कितना है 36.5 डेज। क्वेश्चन मांग रहा है अपने से पास नेसेसरी एंट्रीज एंड ऑल्सो शोइंग द अकाउंट। अकाउंट कौन से बनाने हैं, दो ही अकाउंट बनते हैं इस टॉपिक में, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट एंड दूसरा रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। तो इसके अंदर मैं रिबेट आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज मैं आपको करवा रहा हूँ, और दोनों अकाउंट है वो आपके लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट क्या करेंगे, रिबेट का अमाउंट कितना है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन। कब कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 20। कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। तो सिंपल मतलब क्या है इसका कि 31 मार्च के बाद में कितने बिल ऐसे हैं जिनका पेमेंट बैंक को मिलेगा। तो यहां पर अपने को क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखा था, बैंक ने टोटल बिल कितने के डिस्काउंट करे थे 8,000 करोड़ के। उसमें से क्या बोल रहा था, कितने के बिल थे ऐसे जो कि 31 मार्च के बाद में बैंक को पेमेंट मिलेंगे 1,200 का। तो ये 1,200 का जो अमाउंट है 1,200 करोड़ का, ये ही अपने पास में किसके अंदर आएगा, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। लिखेंगे 1,200 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखी है, कितनी है 18%। अब अपने को क्वेश्चन ने दे रखा था कि 31 मार्च के बाद में कितने टाइम पीरियड है ऑन एन एवरेज 36.5 डेज। अब सर कईयों के ये पॉइंट में दिमाग में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि ये 73 डेज क्या है। तो 73 डेज का मतलब क्या है कि बैंक ने ऑन एन एवरेज हर बिल के ऊपर कितना लिया है डिस्काउंट 73 डेज का। तो 1200 इंटू 18%, परसेंट को नॉर्मल लिख देता हूं मैं, इंटू 36.5 डिवाइडेड बाई 365। करेंगे कैलकुलेट, 1200 इंटू 18% और कितना 36.5 डिवाइडेड बाई 365, 21.6 करोड़। इसका मतलब क्या है
कि बैंक अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी में कितना अमाउंट शो करेगा, 21.6 करोड़ का अमाउंट शो करेगा, इस नाम से, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड के नाम से। अब अपने को सेकेंड ये कैलकुलेट करना है कि बैंक ने टोटल कितने रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया है। तो मैं वो कैलकुलेट कर रहा हूं, लिखेंगे इसके बाद में। नोट नंबर फर्स्ट। अब देखो वर्किंग नोट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर वर्किंग नोट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अगर मान लो इसकी कैलकुलेशन नहीं शो करते हैं तो इन चीजों के आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको वर्किंग नोट प्रॉपर बनाने हैं। नेक्स्ट लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड बाई बैंक। कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड बाई बैंक। तो यहां पर देखेंगे कितने के बिल थे, 8,000 करोड़ के, 8,000 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 18%। और कितने टाइम पीरियड का डिस्काउंट था वो, बैंक ने स्टार्टिंग में कितना डिस्काउंट डिडक्ट करा था, 73 डेज का। तो ये कैलकुलेट करेंगे, 8,000 इंटू 18% इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, 288 करोड़ के। अब जब बैंक के पास में बिल आए थे 8,000 करोड़ के, उसमें से बैंक ने डिस्काउंट डिडक्ट कितना किया, 288 करोड़। रिसीव्ड की जगह पर आप डिडक्ट लिख देंगे या टेकन लिख देंगे। तो 8,000 करोड़ 18%, और कितने दिन का था, 73 डेज का। 8,000 में से 288 बैंक के लिए डिस्काउंट था, तो बचा हुआ उन्होंने क्या किया होगा, जो पर्सन बिल को लेकर आया उसको पेमेंट कर दिया हो। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि जो कस्टमर को पेमेंट करते हैं, बैंक करता है, वो नेट अमाउंट में शो कर। यहाँ तक क्लियर है सबको। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्रीज तक मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, अकाउंट आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। पी&एल में कितना अमाउंट जाएगा बैंक के, तो वो भी यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर अपन फटाफट से जर्नल एंट्रीज कर ले। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट टू बी क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो इसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या होगा, जो लास्ट ईयर की रिबेट है वो करंट ईयर में मेरे लिए क्या बनेगी, इनकम बनेगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इसमें रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। और ये अपने को क्वेश्चन ने प्रोवाइड कर रखा था, अमाउंट कितने का था वो, 18 करोड़ का। फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है अपने को कितने का अमाउंट था, 18 करोड़। आप चाहें तो ऊपर ही लिख सकते हैं, ऑल फिगर्स इन करो। डिस्काउंट, बैंक ने टोटल कितना डिस्काउंट डिडक्ट किया था कस्टमर से, तो ये अभी अपन ने कैलकुलेट कराई था, कितना था, 288, 288। लेकिन क्या ये सारा का सारा 288 अपना करंट ईयर की इनकम है क्या, आंसर इज नो। तो जो अपन ने क्लोजिंग रिबेट कैलकुलेट करा है वो यहां से क्या कर देंगे, माइनस। तो लिखेंगे रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2022। ये अभी अपन ने कैलकुलेट कराई था, कितना था, 21.6। तो ये यहां से मैं क्या कर दूंगा, तो ये कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, 18 करोड़
प्लस 288, इसमें से माइनस कर देंगे 21.6, तो 284.4। इतने रुपए का जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट बोल दो, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट बोल दो, ये कहाँ जाएगा? बैंक के P&L में, करंट ईयर में इनकम के रूप में जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके अंदर अपन आगे। क्वेश्चन ने मांगा अपने से जर्नल एंट्रीज और दो अकाउंट। मैंने आपको बता दिया था रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड टॉपिक में दो ही अकाउंट बन सकते हैं। पहला बनता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट बोल दो, या डिस्काउंट अकाउंट बोल दो, या बिल डिस्काउंटिंग कमीशन बोल दो, कुछ भी नाम आए एक ही बात। और दूसरा बनता है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। अब मैं जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने आपको एंट्री बताई थी कि लास्ट ईयर की जो रिबेट होती है वो मेरे लिए करंट ईयर में क्या बनेगी? इनकम बनेगी। मतलब ओपनिंग रिबेट है वो करंट ईयर में क्या बनेगी? इनकम बनेगी। तो वो क्वेश्चन ने अपने को प्रोवाइड कर ही रखी थी। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री। ईयर जहां पर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 से, तो उसी डेट पर अपन क्या करेंगे? जो लास्ट ईयर की रिबेट है उसको अपनी इनकम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था कि ये बिलों का पेमेंट है वो बैंक को रिसीव हो गया था, मतलब ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट है ये ड्यू हो चुका है, इसलिए। तो बनाएंगे एंट्री, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू। अब जो क्वेश्चन में अपने को अकाउंट का नाम पूछा है वो इसी नाम से अपन एंट्री डाल देंगे। अपने को अकाउंट किस नाम से बोला है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप डिस्काउंट डाल सकते हैं, तो टू डिस्काउंट अकाउंट। और ये अमाउंट अपने को क्वेश्चन ने दे रखा था, यहां पर मैं लिख रहा हूं रुपीज इन, ये कितना था? 18 करोड़। ये अभी देखिए जो लास्ट एंट्री, लास्ट कैलकुलेशन करी थी वहां पर ये अमाउंट गिवन। अब इसके बाद में मैंने आपको एंट्री बताई थी कि बैंक जब भी बिलों की डिस्काउंटिंग करता है तो बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट को वो फुल अमाउंट से डेबिट करता है, और कस्टमर के अमाउंट को वो नेट अमाउंट से डेबिट क्रेडिट करता है, और डिस्काउंट या इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को वो जितना डिस्काउंट उसने डिडक्ट करा है उस अमाउंट से क्रेडिट करता है। तो यहाँ पर मैं एंट्री कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर डेट क्या होगी? पॉइंट ये आता है कि सर डेट क्या होगी, क्योंकि अपने को क्वेश्चन ने तो ये बोला है कि 8,000 क्यूमुलेटिव अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा? पूरे साल ही बैंक तो बिलों की डिस्काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो मैं एक डेट लूंगा वो कब से लूंगा? 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। क्योंकि पर्टिकुलर डेट अपने को गिवन नहीं है, इसलिए अपन ने पूरे साल को ही एक्यूमुलेट। और ये एंट्री मैंने आपको बताई थी, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बताई थी मैंने आपको, बिल्स डिस्काउंटेड एंड परचेज अकाउंट डेबिट। ये फुल अमाउंट से करते हैं, फुल अमाउंट मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8,000 करो टू कस्टमर्स अकाउंट। टू कस्टमर्स अकाउंट, ये मैंने आपको बताया था कि ये कौन से अमाउंट से करते हैं एंट्री? नेट अमाउंट से। एंड टू डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट का अमाउंट अपने को दे रखा है, देखो मैंने आपको एक नोट बनवाया था, वो इसीलिए बनवाया था, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिस्काउंट टेकन बाई बैंक। बैंक को टोटल कितना डिस्काउंट मिला है? तो ये कितना था? 288। ये अमाउंट अपने को पता है 288 है, 8,000 टोटल है, एक अमाउंट अपने को पता है 288 है, तो दूसरा तो बैलेंसिंग फिगर आ ही सकता है। और अकाउंट्स में पता ही है आपको बैलेंसिंग फिगर का कितना बड़ा रोल है। 8,000 माइनस 288। कहीं भी कोई कैलकुलेशन करनी हो, अकाउंट बनाया डेबिट क्रेडिट, दो आइटम इधर लिखे एक उधर लिखा, चौथा आइटम ऑटोमेटिक बैलेंसिंग फिगर 771।
बट वो सही होना चाहिए। 771। क्लियर यहाँ तक? मतलब अगर आपकी ये कैलकुलेशन गलत है 288 की, तो ये अमाउंट ऑटोमेटिक गलत होगा। तो आप ये मत समझना कि एक बैलेंसिंग फिगर आप मतलब एक अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा बैलेंसिंग फिगर आएगा वो सही होगा। जो आपने कैलकुलेट करा है वो सही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद में तो देखो मैंने एंट्री डाल दी है। रिबेट है, इसका नरेशन अपन लिख लेते हैं। रिबेट है, इसको लिखेंगे बीइंग रिबेट ट्रांसफर टू डिस्काउंट अकाउंट, या ट्रांसफर्ड लिखेंगे तो भी चलेगा। इसका लिखेंगे बीइंग बिल्स डिस्काउंटेड बाई बैंक। और देखो यहाँ पर अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर तीन कंपनीज की इंफॉर्म चैप्टर हैं, तीन चैप्टर्स हैं। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। तो जब भी इस चैप्टर को आप करें, इसको खुद आप ये मान लें कि आप बैंक है। जैसे आप अभी बैंकिंग कंपनी पढ़ रहे हैं तो आप ये मान लें कि खुद आप क्या हैं, बैंक है। तभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि डिस्काउंट है, आपका दिमाग वो दूसरे साइड जाएगा नहीं, कस्टमर का क्या ट्रीटमेंट होगा। अपने को किसके पॉइंट से सोचना है? बैंक के पॉइंट से सोचना। इसके बाद में देखेंगे। अब मैं करूंगा एंट्री नेक्स्ट। अब जो अपन ने क्लोजिंग रिबेट फाइंड आउट करा है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिस्काउंट को डेबिट करके रिबेट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लिखेंगे, अब वो तो ईयर एंड पर ही करेंगे। तो एंट्री लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। ये अभी अपन ने कैलकुलेट करा था, कितना अमाउंट था? 21.6। नरेशन लिख लेंगे बीइंग अनएक्सपायर्ड पीरियड डिस्काउंट रिकॉग्नाइज्ड। तो फर्स्ट एंट्री में क्या करा अपन ने को, सीक्वेंस आप यही रखेंगे तो कभी गलत क्वेश्चन होगा भी नहीं आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ओपनिंग रिबेट थी उसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? करंट ईयर की इनकम में, मतलब दूसरे वर्ड में बोलूं तो डिस्काउंट अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या करते हैं अपन, बैंक ने जितने बिलों की डिस्काउंटिंग करी है तो बिल डिस्काउंटेड ऑन परचेज को डेबिट करेंगे फुल अमाउंट से। कस्टमर को जितना जाएगा वो नेट अमाउंट से, और डिस्काउंट कितना डिडक्ट करा था बैंक ने उन बिलों की डिस्काउंटिंग पर, वो कहाँ जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट। इसके बाद में एंट्री क्या करनी है अपने को? क्लोजिंग रिबेट की एंट्री करनी है, जो अपने को हमेशा क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड लास्ट एंट्री कर रहा हूं मैं। अब जो अपन ने पी एंडल में, अब अपने को एक एंट्री बच रही है कि बैंक के पी एंडल में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे डिस्काउंट का। तो लास्ट एंट्री लिख देंगे। इनकम बनानी है तो मतलब पी एंडल को क्या करूंगा? सिंपल क्रेडिट करूंगा। एंट्री लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। एंड इसका अमाउंट कितना था वो अमाउंट चेक करेंगे आप। 284.4 करोड़। लिखेंगे बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर्ड बीइंग डिस्काउंट ट्रांसफर्ड। अब अपने को क्वेश्चन ने इसमें क्या मांगे हैं? दो अकाउंट मांगे हैं। अकाउंट में आज आपके लिए क्या दे रहा हूं? होमवर्क दे रहा हूं। क्योंकि सारा मैंने आपको बता दिया है, सारी कैलकुलेशन करवा दी है, जर्नल एंट्रीज मैंने आपको लिखवा दी है, सारी कैलकुलेशन बता दी है।
तो आप कैलकुलेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और यहाँ तक अपना पॉइंट होता है रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। स्कैनर के क्वेश्चन, एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन, 2008 12 16 सिलेबस के क्वेश्चन जो डिफरेंट है, ये मैंने आपको बता दिए। दोनों क्वेश्चन 2016 सिलेबस में भी थे और 2022 सिलेबस में। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ ही शेयर करेंगे, इम्प्लाइड है, अजम्पशन है।